नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और एक सेट हमने कर लिया था। आज मैं दूसरा सेट आपको करवाऊंगा। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं प्रश्नों को और इन प्रश्नों में पहला प्रश्न जो है वह है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ये अंग महाजनपद की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो अंग महाजनपद अपने प्राचीन भारत में बिहार वाले पार्ट में ही था और भागलपुर, मुंगेर इत्यादि के आसपास के क्षेत्र में यह महाजनपद था और इसकी राजधानी चंपा थी। इस महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और हम लोग पाटलिपुत्रा की बात करें तो पाटलिपुत्र ये मगध की राजधानी थी और शक्तिमती की बात करें तो यह चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है उलूखनी विद्रोह। उलूखनी विद्रोह कहां हुआ था? उलूखनी विद्रोह की बात करें उलूखनी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उलूखनी विद्रोह बिरसा मुंडा नेतृत्व किए थे उलूखनी विद्रोह का। उलूखनी विद्रोह जो है यह मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम है। उलूखनी विद्रोह बिहार के अविभाजित बिहार के ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो भारत में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी जो बनाई वो गोवा में बनाई थी और गोवा को ये लोग राजधानी बनाए और गोवा को ये लोग आदिल शाह से जीत लिए थे और उसके बाद ये 1510 में गोवा को जीते थे आदिल शाह से और उसके बाद इन लोगों ने गोवा में अपनी राजधानी बनाई थी। और ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो कोचीन में ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा, अगला क्वेश्चन है पहले बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? तो बुद्ध के मरने के बाद उनके उपदेशों को संकलित करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था और ये पहली बौद्ध संगीति इसमें पूछी गई है। तो पहली बौद्ध संगीति जो थी वह राजगीर में हुई थी और इसके अलावा हम लोग दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये लाइन से है। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। और इसे आप याद रख सकते हैं। अगर इनके पहले शब्दों को अगर याद रखें तो आसानी से याद हो जाता है। आपका रावय पाक याद रखेंगे, रावय पाक याद रखेंगे और रा से राजगीर, वै से वैशाली और पा से पाटलिपुत्र, क से कश्मीर, ये चारों है। और अगर इस समय शासकों की बात कर दी जाए कि शासक कौन थे तो इसमें आप शॉर्ट में याद रखेंगे ओ का ओ क, ओ का ओ और क। यहाँ पर ओ से अजातशत्रु, का से कालाशोक और ओ से अशोक और क से कनिष्क। ये चारों बौद्ध संगीतियों के समय ये शासक थे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और ये चारों संगीतियां हुई कहाँ आई? पहली राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्रा में और चौथी कश्मीर में। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। और संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। और इसमें अगर हम लोग अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बातें दी गई हैं और ये संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की अगर हम लोग बात करें अधिकतम संख्या, तो ये विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसका 1/3, विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 में ये विधान परिषद की सदस्यों की संख्या होती है। और ये विधानसभा में जितने अधिकतम सदस्य होंगे उसका 1/3 ही विधान परिषद में हो सकता है। विधान परिषद ये उच्च सदन होता है राज्य विधानमंडल का, और निम्न सदन विधानसभा होता है। और विधान परिषद अभी वर्तमान समय में 6 राज्यों में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और हम लोग मरकरी की बात करें, ये लेड की बात करें, टीन की बात करें, इन सबों के भी अलग अलग अयस्क हैं। इनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके कौन कौन से अयस्क हैं। आगे हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि अमलगम में निश्चित रूप से क्या पाया जाता है? तो अमलगम की अगर हम लोग बात करें, अमलगम में निश्चित रूप से क्या पाया जाता है? तो अमलगम, ये मरकरी जब किसी मेटल के साथ ये अभिक्रिया करता है तो वह अमलगम बनाता है। तो अमलगम में निश्चित रूप से मरकरी होगा, अमलगम में निश्चित रूप से मरकरी होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसमें ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी पर पलायन वेग। और पलायन वेग कहते किसको हैं? तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की तरफ भेजेंगे तो वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए, उसे हम लोग पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि पेंडुलम वाली घड़ी को चंद्रमा पर लेकर जाए तो उसके समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम लोग पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t बराबर 2 पाई √L/g, ठीक है। और पूछ रहा है कि लेकर जाए तो उसके समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टाइम पीरियड पर नहीं पूछ रहा है, तो उस पर समय पर पूछ रहा है। और इसका मतलब क्या है कि ये t जो टाइम पीरियड जो होगा वो g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात g अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा और g अगर घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। और जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो वैसी स्थिति में आपका घड़ी सुस्त पड़ती है। और जब पृथ्वी तल से हम लोग ऊपर जाए या पृथ्वी तल से हम लोग नीचे जाए, दोनों ही स्थिति में स्मॉल g का मान कम होता है। तो जब स्मॉल g का मान कम होगा, चंद्रमा पर जाएंगे तो हम पृथ्वी तल से ऊपर जा रहे हैं, वैसी स्थिति में स्मॉल g का मान कम होगा। स्मॉल g का मान कम होगा तो t का मान, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो घड़ी सुस्त पड़ जाती है। तो वैसी स्थिति में आपका आंसर होगा कि घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा के सहायक नदियों में सबसे बड़ी होती है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में गिरने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन है? अरब सागर की बात की जा रही है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरेगी। अरब सागर में गिरने वाली नदी भी यही होगी, नर्मदा। नर्मदा आपके अरब सागर में गिरने वाली नदी होगी। बाकी ये सब गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये सब हिंद महासागर में गिरने वाली नदियां हैं। गोदावरी की अगर हम लोग बात करें तो गोदावरी को हम लोग वृद्धगंगा कहते हैं। और कावेरी जो है, ये कावेरी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदी है जो गर्मी में भी नहीं सूखती है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेढक का हृदय कितने कोष्ठ का बना होता है?
मेढक एक एम्फीबिया है, एम्फीबिया मतलब उभयचर, और जितने भी उभयचर होते हैं उनके हृदय 3 चैम्बर वाले बने होते हैं। इनका हार्ट जो होता है उसमें 3 चैम्बर होता है, 2 ऑर्किल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। ऊपर वाले को हम लोग 2 को ऑर्किल कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये मेढक चूंकि एम्फीबिया है और एम्फीबिया में हम लोग जानते हैं कि 3 चैम्बर का हार्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कोष्ठ वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के संतुलन बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? शरीर के संतुलन बनाने का काम हम लोगों का सेरेब्रम करता है। शरीर के संतुलन बनाने का काम सेरेब्रम के द्वारा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज इतने ही प्रश्न थे, अगले वीडियो में आते हैं।